Good afternoon, students. I am Bhavna, your science teacher. So today we'll continue our chapter number 3, Care of Plants. Page number 21 uses. First one is food. Food क्या होता है? भोजन. It is the main source of food. We get vegetables, cereals, pulses, fruits, sugar, tea, coffee, etc. from plants. हमें पौधों से क्या क्या मिलता है? वेजिटेबल्स मिलते हैं, दालें मिलते हैं, अनाज मिलते हैं, फ्रूट्स मिलते हैं, टी मिलती है एंड कॉफ़ी मिलती है. पेज नंबर 22. Vegetables are eatable part of plants like tomato, ladyfinger, potato. Leafy vegetables are rich in vitamins and minerals. जो वेजिटेबल्स होती हैं, सब्जियां, वो खाने योग्य होती है. अब वेजिटेबल्स कौन कौन सी होती हैं ये तो सभी को पता है, टोमेटो, लेडी फिंगर, पोटैटो एक्सेट्रा. और जो वेजिटेबल्स होती हैं उनमें क्या पाया जाता है? जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं उनमें विटामिन्स एंड मिनरल्स पाए जाते हैं. Cereals or grains form a major part of our food like rice, wheat, बाजरा, maize, etc. अब जो अनाज होते हैं उसमें कौन कौन से फूड शामिल होते हैं? राइस यानी चावल, गेहूँ, बाजरा, मक्का आदि ये किस में आते हैं? अनाज में. वी गेट सीरियल्स फ्रॉम सीड्स ऑफ प्लांट्स. हमें सीरियल्स किससे मिलती हैं? जो प्लांट्स के बीज होते हैं उनसे. दे आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स. और इनमें क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट. पल्सेस इंक्लूड दाल्स ऑफ डिफरेंट वेराइटीज़, ग्राम, पीस, बीन्स एक्सेट्रा. और पल्सेस में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? मटर आ जाता है, फलियाँ आ जाती हैं, चना आ जाता है. दे आर रिच इन प्रोटीन्स. और इनमें क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है. फ्रूट्स आर इटन विदाउट कुकिंग. और फ्रूट्स जो फल होते हैं उन्हें हम बिना पकाए खा सकते हैं. दे आर टेस्टी एंड जूसी. वो काफ़ी रस से भरे हुए होते हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होते हैं. दे आर रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स. और इनमें क्या पाया जाता है? मिनरल्स एंड विटामिन्स. शुगर इज़ ऑब्टेन फ्रॉम शुगर केन एंड बीट रूट. जब चीनी हमें मिलती है वो किससे मिलती है? जो गन्ना होता है या बीट रूट होता है, इट मीन्स चुकंदर जो होता है उससे हमें शुगर मिलती है. इट इज़ यूज टू गिव स्वीट टेस्ट टू मैनी थिंग्स लाइक स्वीट्स, केक, जैम्स, ड्रिंक्स एक्सेट्रा. और ये किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा स्वीट यानी मीठा बना देते हैं. उनका टेस्ट मीठा हो जाता है जब हम इनका यूज़ करते हैं. अब मीठा हम किस में यूज़ करते हैं? जैसे मिठाई हो गई, केक बनाया या जैम्स बनानी है, कोई भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह बनानी है तो हम उसमें मीठे का यूज़ करते हैं. टी इज़ मेड फ्रॉम द लीव्स ऑफ टी प्लांट. और टी हमें किससे मिलती है? टी प्लांट से. कॉफ़ी बीन्स आर द सीड्स ऑफ अ कॉफ़ी प्लांट. टी एंड कॉफ़ी आर यूज टू मेक पॉपुलर ड्रिंक्स. और इनका जो इस्तेमाल होता है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर यानी बहुत पॉपुलर मानी जाती है. कॉफ़ी और टी को आप देखोगे जगह जगह आपको ये देखने को मिल जाती है. सेकेंड पॉइंट इज़ मेडिसिन्स यानी दवाइयाँ. वी मेक मेडिसिन्स फ्रॉम प्लांट्स. हम कई सारे प्लांट्स का यूज़ करते हैं एज अ मेडिसिन. तुलसी एंड बनावशा लीव्स आर यूज फॉर क्यूरिंग कोल्ड एंड कफ. तुलसी और बनावशा जो लीव्स होती हैं उनका इस्तेमाल हम जैसे सर्दी जुकाम हो जाता है तो उसमें करते हैं. कहते हैं ना कि अगर आपको कोल्ड हो गया तो तुलसी की चाय बनाकर पिए, है ना. तो हम एज अ मेडिसिन इसका यूज़ करते हैं. नीम लीव्स आर एंड सीड्स आर यूज्ड एज मेडिसिन्स फॉर स्किन डिसीज. और नीम को स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है. फाइबर्स इट मीन्स रेशे. वी यूज़ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फाइबर्स. हम बहुत सारे अलग अलग फाइबर्स का यूज़ करते हैं लाइक कॉटन, हेम, कॉयल, जूट एक्सेट्रा. ये सारे फाइबर्स हैं. वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट. हमें कॉटन प्लांट से मिलता है. इट इज़ यूज फॉर मेकिंग कॉटन क्लोथ्स, बेड शीट्स एंड टॉवल एक्सेट्रा. कॉटन जो प्लांट होते हैं जो इससे हमें कॉटन मिलता है, इन कॉटन का इस्तेमाल हम बेड शीट बनाने में, टॉवल्स बनाने में करते हैं. जूट, कॉयल एंड हेम्प आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स. दे आर यूज फॉर मेकिंग बैग्स, कारपेट्स एक्सेट्रा. और इन फाइबर्स का यूज़ हम बैग्स वगैरह बनाने में करते हैं. वुड लकड़ी. द वुड ऑफ ट्रीज लाइक सैगवान, शीशम, साल, टीक इज़ यूज टू मेक फर्नीचर, स्पोर्ट्स एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. जो वुड होती है, लकड़ी होती है, जैसे सैगवाल, शीशम, साल या टीक की जो लकड़ियाँ होती हैं इनका इस्तेमाल हम स्पोर्ट्स के कोई भी चीज़ें बनाने में या म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने में इनका इस्तेमाल करते हैं. फिफ्थ, पेपर एंड रबर. सॉफ्ट वुड ट्री लाइक
यूकेलिप्टस एंड बैम्बू आर यूज फॉर मेकिंग पेपर। इन जो ये वाले ट्रीज़ हैं इनका इस्तेमाल हम पेपर बनाने में करते हैं। रबर इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द मिल्की जूस ऑफ रबर ट्री। आपने देखा होगा रबर ट्री में मिल्की जूस निकलता है, चिकना सा वाइट कलर का लिक्विड सा निकलता है, उससे रबर बनाई जाती है। टायर्स, टॉयज़ एंड टायर टॉयज़ आर मेड फ्रॉम रबर। और जो टायर्स होते हैं, टॉयज़ होते हैं, खिलौने होते हैं, वो इन रबर से ही बनाए जाते हैं। गम्स, वी गेट गम फ्रॉम द अकेशिया ट्री विच इज़ यूज्ड इन फूड एंड पेस्टिंग। गम्स जो होती हैं ये अकेशिया ट्री होता है एक, उससे हमें मिलती हैं, जिसका इस्तेमाल खाने के लिए भी और चिपकाने के लिए भी किया जाता है। 7th, ऑयल्स, रेजिन्स एंड सोप्स। वी गेट टर्पेंटाइन oil and resin from pine tree for varnish and paints। अब देखो जैसे हमें पेंट वगैरह करना होता है या जो ऑयल वगैरह होता है वो हमें किससे मिलता है? पाइन ट्री से, जिससे हम इजीली पेंट वगैरह कर सकते हैं। लिनसीड ऑयल इज़ यूज्ड इन पेंट। लिनसीड होते हैं अलसी के बीज, इनका यूज़ भी हम पेंट करने में करते हैं। सोप्स इज़ मेड फ्रॉम कोकोनट ऑयल, नीम ऑयल एक्सेट्रा। और जो साबुन होते हैं वो नारियल के तेल से या नीम के तेल से बनाए जाते हैं। परफ्यूम्स आर प्लीजेंट स्मेलिंग लिक्विड्स। ये बहुत ज़्यादा खुशबूदार होते हैं। वी गेट परफ्यूम्स फ्रॉम फ्लावर्स ऑफ रोज़, जैस्मीन एक्सेट्रा। और परफ्यूम बनाने के लिए हम किन किन का यूज़ करते हैं? रोज़ का और जैस्मीन का। तो आज के लिए इतना ही, हमारा चैप्टर यहीं फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज वर्क और क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। तो आपका होमवर्क है, जितना मैंने चैप्टर आपको रीड करवाया है ना, आप उसे अच्छे से पढ़ेंगे। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप वो नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे। ओके, थैंक यू।